अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। आपको पता है कि मैं आजकल टिकटॉक लाइव ब्रॉड के ऊपर भी आता हूँ और काफ़ी सारे दोस्त जो हैं मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले, प्यार करने वाले, हमें देखने वाले, हमारे बारे में जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले अफराद जो होते हैं ना, वो मेरी फैमिली मेम्बर बनते जा रहे हैं और इनकी तादाद दिन ब दिन जो है इतनी बढ़ती जा रही है कि यकीन कीजिएगा मैं बता भी नहीं सकता हूँ। मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि लोग जो है ना कुछ डिफरेंट चाह रहे थे। खैर हम जब आते हैं ब्रॉड के ऊपर तो खुदा ना खास्ता हमारी कोशिश यही होती है कि ऐसा कोई काम ना हो जिसके साथ जो है ना मुल्क में इंतशार फैले। आप यकीन कीजिएगा कि वाहिद मेरी ब्रॉड है कि जब हम लाइव आते हैं ना, सबसे पहले हम तलावत कलाम पाक लगाते हैं, उसके बाद कोई नात वगैरह लगाने के बाद हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और डेली जो है ना कोई ऐसा गेस्ट आ जाता है कि जिसकी वजह से जो है ना हमारे ब्रॉड के ऊपर जो है ना देखने वालों की तादाद जो है ना हज़ारों में चली जाती है। रात भी ऐसे हुआ, सियालकोट का एक छोटा भाई है शाहजेब सियालकोटी के नाम से उसका टिकटॉक अकाउंट है, बड़ा अच्छा है, लोग उसको देखते हैं और रात को एक बिटिया बेटी है, बेटियों की तरह है, इतना प्यार करती है, मुझे अपना वालिद समझती है। उस बेटी ने आकर जब उसकी तारीफ़ की है ना, उसने कहा है कि शाहिद भाई मैं इसका प्रोग्राम देखती हूँ ना, ये लड़का जनरली जो है ना मज़हब के साथ बड़ा प्यार करता है, बड़े अच्छे कंटेंट बनाता है। तो मुझे खुशी हुई कि हमारे गेस्ट की अगर कोई तारीफ़ करेगा तो हमारी ब्रॉड की तारीफ़ होगी ना कि हमने अच्छे गेस्ट को बुलाया हुआ है। अब शाहजेब सियालकोटी आता है तो उससे मैं पूछता हूँ कि भैया मुझे ये बताएं, आपने मेरे 3 भाइयों उमर बलोच, हसन शहबाज और आमिर भट्ट के बारे में जो बातें की हैं, यार आपको ऐसी बातें जेब देती नहीं। आपने कहा वो पैसे लेते हैं, वो ये करते हैं, पे रोल पे रजब इनको पेमेंट देता है, जो वो कहता है यानी वही आकर ये बातें जो है वहाँ पे कर देते हैं। मैंने फौरी तौर पे जो है ना, मैंने यकीन कीजिएगा अगर उमर भाई को मेरा फ़ोन ना उठाते मेरी बड़ी इंसल्ट होनी थी, नहीं बड़ी इंसल्ट होनी है। नींद में भी आपका फोन डूब के मर जाने वाला काम होना था। मैंने अहमद आवेद साहब को फ़ोन मिला दिया, मैंने उमर बलोच को मैंने कहा ये कोई अदालत तो है नहीं कि जहाँ पे हमने सिर्फ डेटें डाली हैं, मैंने कभी कभी फैसला कर देते हैं। मैंने उमर भाई को कॉल की ना, विद इन नो टाइम फ़ोन उठा, टिकटॉक लाइव की जो ब्रॉड थी ना इन्होंने ज्वाइन कर ली। मैंने इनको सामने बिठा लिया, बड़े प्यार के साथ जो है इन्होंने शाहजेब सियालकोटी, क्योंकि मैंने कहा था यार उमर भाई को ऐसी बात ना कीजिएगा कि लोग जो है ना मुझे तनकीद का निशाना बनाएं कि बड़ा मामे यहाँ बना हुआ था, इसने लड़ाई करवा दी। उमर भाई ने जो बातें की ना उसका जवाब उसने दिया और उसने जो इल्ज़ाम लगाए थे उनका जवाब उमर भाई, यानी दोनों का मामला जो है ना मैंने सॉर्ट आउट करवा दिया। लोग मुझे कहते हैं सुलह, मैंने कहा यार आप तंग फैला रहे हैं, सुलह किस बात की, ये तो गलत फहमी थी भाइयों में हो जाती है, मैंने ख़त्म करवा दी। रजब भट्ट का जो है ना शाहजेब सियालकोटी ने जिक्र किया और उसने मुझे कहा कि जी रजब भट्ट जो है ना वो मेरे ख़िलाफ़ जो है ना सारा ये प्रोपेगेंडा करता है। अल्लाह ने इज़्ज़त देनी थी, मैंने रजब को फ़ोन किया और आपको पता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के अलावा वो जो है ना इतना मशहूर है और इतनी ज़्यादा उसको इज़्ज़त और फेम मिल चुका हुआ है कि उसको लोग लाखों में कॉलें करते होंगे। तो मैंने ट्राई की, तो अल्लाह जो है ना वो इज़्ज़त देने वाला है और अल्लाह ताला इज़्ज़त को वापस लेने वाला है। ये दोनों चीज़ें अल्लाह ने अपने इख्तियार में रखी हैं। रजब ने मेरा फ़ोन उठा लिया, सारी दुनिया देख रही, क्योंकि मैंने फ़ोन स्क्रीन की तरफ करके लोगों को दिखाया था कि मैं रजब को कॉल मिला रहा हूँ, उसकी मेहरबानी। और यही वो बातें जिसकी वजह से मैं रजब की इज़्ज़त करता हूँ। उसने कॉल उठाई और उसने, हालांकि उसको ये नहीं पता था कि मैंने शाहजेब सियालकोटी को जो है ना बुलाया हुआ है, शायद वो इस तरह ना बयान देता क्योंकि रजब जो है ना उसके जहन में ये बात है कि यार इसने गलत किया है। तो जब किसी के दिल में कोई ऐसी बात बैठ जाए ना तो उसको क्लियर करने में भी टाइम लगता है। खैर रजब ने कुछ गिले शिकवे किए, उसके बाद फ़ोन उसका ऑफ हो गया और शाहजेब को सियालकोटी जो है ना उसने मुझे कहा कि आइंदा आप मेरे मुँह से ऐसी बात नहीं सुनेंगे। मामला सॉर्ट आउट हो गया। अब उमर बलोच से ये जानते हैं कि इन्होंने क्यों मेरा उसी वकाला के बाद 3 दिन कॉलें करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते। उमर भाई रात को क्या हुआ था, आपने पहले फ़ोन उठा लिया? अच्छा शायद भी जब अभी कॉल आई है ना, मैं तकरीबन आधा मैं नींद, आपने देखा मैं जब लाइव आया था तो मैं अपनी आंखों को ना बार बार ऐसे कर रहा था, मैं ना तकरीबन आधा नींद में चला गया हुआ था जब आपकी मुझे कॉल आई। और जैसे ही मैंने स्क्रीन देखी है शायद भाई मैंने उसी टाइम आपकी कॉल पिक की है और आपने फिर कहा कि ज़रा लाइव पे हैं सारे वो मामला। देखिए शायद भाई मैं आपकी कॉल क्यों ना पिक करता, आपके साथ जो ताल्लुक है, हम आपके पास यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैंने बड़े बड़े तुरम खानों को देखा जो नीचे तलाशियां देके आ रहे होते हैं। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो ऊपर बगैर तलाशी के शाहिद भाई के पास कोई बंदा यहाँ पे कदम भी नहीं रख सकता। और हम जिस तरह आते हैं, हम ऐसे ऊपर आते हैं और शायद भाई सोए भी होते हैं ना, ऊपर आगे खड़े हो जाते हैं, हाँ जी शायद भाई हम आ गए हैं। अल्लाह के हुक्म से कभी किसी ने कहा कि 2 मिनट सब्र कर, कभी भी नहीं, कोई वेट नहीं। मेरा घर है, ये जिधर मैं बैठा हूँ ये मेरी फैमिली है, ये मेरा घर है। तो शायद भाई आपकी कॉल तो समझे कि हम सोए भी होंगे ना तो फिर भी उठा लेंगे। अच्छा उमर भाई मुझे ये बताया, रात को जो उसने शाहजेब सियालकोटी ने वीडियो दिखाई है, अब रात को चैलेंज छोड़ दिया, अभी तो मैं थोड़ा क्लास ले सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप 5 साल पहले भी अगर वो बनी है उमर भाई, इतनी तेज वीडियो
मैं तेज का लफ्ज इस्तेमाल करूँ, बाकी आप समझ रहे हैं। इस पे छोटी सी स्टोरी है, वो सुना दूं आप? बताएं, बिल्कुल सुनाएं यार। अच्छा, जिस खातून का मैंने इंटरव्यू किया ना, काफ़ी ज़्यादा वो वल्गर हुआ, ये 4-5 साल पुरानी बात है। अच्छा, उस खातून ने, वो मॉडल है और आजकल माशाल्लाह बड़ा अच्छा उनका निज़ाम चल रहा है। उन्होंने मुझे कहा, उमर मेरे घर ना खाने के भी लाले हैं, अब मैं कुछ गलत भी नहीं कर सकती, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, तुम मेरा एक इस तरह का इंटरव्यू कर दो, चलो मुझे काम मिल जाएगा, मैं को डांस डूंस जिस तरह वो करती हैं, ठीक है, उनका एक सिस्टम है, एक्ट्रेस है, बोल्ड एक्ट्रेस है वो, जो पार्टी डांस होता है वो भी कर लेती हैं, मतलब कि गानों में, फिल्मों में। अब मैंने सोचा, मैं कहा चले ये हाथ थोला रख के मैं कहा करिए, इतना ज़्यादा ना कर दी कि बदनामी हुई है। अब उसका तो ये चांस था, उसने तो जो मर्जी करना ही करना था, लेकिन मैं एक ना हमदर्दी के उसमें कि चले मैं इस तरह का, और उसके बाद उनको काम मिला भी, उनकी अपनी फील्ड में उनको काफ़ी काम मिला, वो जो भी कर रही है उन्होंने अपना हिसाब देना, गलत वो नहीं है, मैं यहाँ पे बैठ कहूँगा कि वो गलत और 2 नंबर काम नहीं करती। बोल्ड है, बोल्ड बहुत से लोग होते हैं, अब हमारी नज़र में वो भी गलत है, लेकिन वो कहती है कि मेरा सिस्टम चलता है, मैं किसी के साथ कम से कम गलत नहीं हूँ, मैं कुछ जना नहीं कर रही, बोल्ड हूँ, ठीक है, मैं अब डांस करती हूँ, मुझे पैसे आते हैं। ये छोटी सी एक स्टोरी थी, एक हमदर्दी के एलिमेंट को सामने रखते हुए मैंने वो इंटरव्यू कर लिया। अच्छा, मज़े की बात, अब थोड़ी सी, मैं ये प्रोग्राम थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन आप सुन लें। वो वीडियो तकरीबन थी 16 मिनट की, बड़ी गंदी वीडियो है जी। हाँ, अजीबोगरीब से सवाल हुए, उस खातून ने भी पता नहीं क्या क्या कुछ बोला, मैं भी 5-6 साल पुरानी बात है, मैं कहा चले मैं ये कटवा दूंगा। वीकेंड नाइट थी, मतलब कि कल इतवार थी, छुट्टी थी, मैं अपने एडिटर के पास गया, मैंने उस चैनल में वीडियो दी और मैंने अपने एडिटर से कहा कि भाई ये ना 16 मिनट का इंटरव्यू है, तो यार ये बड़ा गंदा सा इंटरव्यू हो गया, अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, तुम इसमें से 3 से 4 मिनट बस निकालना जो हमारी नॉर्मल बात है, बाकी 12-13 मिनट ना वो करती रही है इस तरह, कभी माइक पकड़ लिया, कभी गलत बात कर दी, तो इस तरह कुछ ना काट देना, मतलब कि हमने ये लगाना नहीं है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। अब एडिटर जो था उस चैनल का, वो था नशई, मतलब कि उस रात वो, क्योंकि वीकेंड नाइट थी ना, पार्टी नाइट, आपको पता है जो नशे करते हैं, उसने क्या किया हुआ था, नशा। उसने कहा उमर भाई तुसी जाओ, मैं कर देंगे, मैं रात पूरी इत्थे ही गावा। उस बंदे को समझ नहीं, उसने 18-19 मिनट का सारा इंटरव्यू ऐसे चला दिया, गलत बीच में चीज़ें थी, ये हुआ वो हुआ। अब वो इंटरव्यू वायरल हुआ, सबसे पहले तो मुझे घर में काफ़ी शर्मिंदगी का सामना हुआ। मेरे वालिद ने कहा कि यार ये क्या तुमने किया है, मैंने तुम्हारी ये तरबियत नहीं की। मैंने कहा पापा ये मुझसे ना गलती हो गई है। अच्छा, हर जगह से मुझे हुआ, मुझे कुछ आप जैसे भाई थे, आप थे, सब ने कहा कि ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने एक बड़ा फैसला किया, मैंने कहा कि बजाय इसके कि मैं अपनी गलती पे ढीठ हो जाऊं, मैं कहूँ जी नहीं सारे कर रहे हैं मैं भी कर ले, केड़ी वड्डी गल है। मैंने कहा मैं अवाम की अदालत में पेश होना चाहता हूँ, मैं बाकायदा तौर पर इस पर माजरत करूँगा अपनी अवाम से, ठीक है। मैंने यासिर शमून के इंटरव्यू में बैठा, ठीक है, भाई हैं हमारे, यासिर शामी साहब के साथ मेरी बात हुई, इस पे काफ़ी बड़े बड़े एंकर्स थे, इसमें हिफ्ज़ा ताहिर है, फरहान जफ़र है, न्यूज़ पे मैंने इंटरव्यू दिया, PW न्यूज़ पे मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने कोई 8 से 10 इंटरव्यूज दिए लोगों को। उनके सख्त सवालात पे मैंने आगे से ये कहा कि यार मैं माजरत करता हूँ, मैं इसको कभी भी जस्टिफाई नहीं करूँगा कि ये जो इंटरव्यूज हुए हैं ये गलत हुए हैं, ये नहीं होने चाहिए थे। मैं पूरी कौम से इस पर जो है वो माजरत करता हूँ और आगे मैं अच्छा कॉन्टेंट लेके आऊँगा। अब वो वीडियोज़ खत्म हुई, उसके बाद आज तक 5 साल होने जा रहे हैं, ठीक है, जान नहीं छूट रही। कभी भी लोग होते हैं वो कहते हैं, लेकिन शायद भी मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिस तरह मैंने लोगों से माजरत करके अपने काम को पॉजिटिव किया, आज आपके साथ में बैठा हूं और आज आप भी अगर मेरी तारीफ करते हैं तो मुझे बताएं कि मैंने उन 5 सालों में अपने काम को कितना पॉजिटिव किया होगा। बहुत ज्यादा। मैंने दाता दरबार से लाशें रिकवर करवाई, मैंने दाता दरबार पे बैठे हुए जो बूढ़े लोग होते थे, जो 4-4 साल से वहां पे लवारिस बैठे थे, उनके घर वालों को, उनके बेटों को, बेटियों को मिलवा के उनको बूढ़ों को रिकवर करवाया, उनको उनके घर भेजा। बहुत ज्यादा गुमे हुए बच्चे वो मैंने अपने माँ बाप से मिलवाए। बहुत सी ऐसे लोग जिनके मर्डर हो जाते हैं, उन पे एक्शन नहीं होता, उनके इंटरव्यूज करके उन पे FIRs करवाई, गरीबों का साथ दिया, जुल्म के खिलाफ जो है आवाज उठाई। ये मैंने 5 साल में अपना काम पॉजिटिव किया, जिसकी वजह से आपको पता है कि इदारों में भी इज्जत मिलती है, पुलिस वाले भी इज्जत देते हैं, लोग भी इज्जत देते हैं और आप जैसे भाई भी इज्जत देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, रात को शाहजेब सियालकोटी ने तो कह दिया कि भाई आइंदा मेरे मुंह से कभी ऐसी बात नहीं सुनेंगे, तो ये जो रात को बात हो रही थी, तो ब्रॉड में ज़ाहिर है बड़ी दुनिया देख रही थी, तो अब तो चूंकि हमने सोच समझ के सारी बात कर रहे हैं, जवाब भी आपसे पूरा जेन्युइन लेना है। क्या वजह थी, आप इतने हाइपर क्यों? आप तो बड़े, मैंने देखा कभी ऐसा है ही नहीं कि आप जाती किसी को लो या अपने जाति को पेन लेके करो, तो उसमें तो नज़र आ रहा है कि आप जाती तौर पर, मैंने देखा उसका भी रवैया जो है नेगेटिव था, लेकिन आपको पॉजिटिव रख के नहीं जवाब देना चाहिए था। अच्छा, शायद भाई पहली जो पेशी थी ना उसमें पॉजिटिव ही थे। आपने देखा होगा कि इसकी टोटल हमने पेशियां, सियालकोटी, शाहजेब सियालकोटी की 2 पेशियां हमने कवर की हैं। पहली पेशी पे हमने बड़े हम्बल तरीके से आप जनाब करके भाई कह के इनसे सवाल पूछे। मैंने कहा आपने पर्सनली जो है वो मेरी ज़ात को भी हिट किया हुआ है, तो आप क्यों करते हैं? आप पहले वीडियोस लगाते हैं, उसके बाद आप उस पर तबसरा करते हैं और तबसरे में आपकी लैंग्वेज, आपका वे ऑफ टॉक बहुत बुरा होता है, कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही होती है, अगले की किरदार कशी हो रही होती है। आप ये ना किया करें। इस बात पे उनका मूड ख़राब हुआ,
शाहजेब भाई का मूड ख़राब हो गया। पहले उन्होंने कहा कि मेरे ये तुम सवाल का जवाब दो, तुम वो मुझे मेरे वो सवाल का तुम जवाब दो। एंड पे खुद ही वो बोले आप उधर जाएं, ये करें वो करें, माइक मेरे हाथ में पकड़ा दिया। यहाँ से बात शुरू, मैं कह रहा आप मेरे सवाल का तो जवाब दे दें। मतलब कि सवालों के जवाब पे तनाज़ा शुरू हुआ। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी ये वीडियो अब अपलोड ना करना, मतलब कि कहते हैं कि व्यूज चाहिए ही ना, फिर कर दें, चाहिए ना व्यूज, और प्योदा है तो देखें ये जब चीज़ें उन्होंने कहा कि प्योदा है तो ना करी। उसके बाद वो पेशी खत्म हो गई, हमने वीडियोस अपलोड की, उन्होंने भी की, काफ़ी वायरल हुई। वो जब घर पहुंचे ना तो उन्होंने वहाँ पे जाके एक व्लॉग बनाया कि मैं इन्होंने कहा सी कि एक प्योदा है ना तो अपलोड ना करी, उन करती है तू दो प्योदा है। पहली बात ये गलत उन्होंने की। उसके बाद उन्होंने कहा कि बाहर जब मैं एनसीसीआई पहुंचा तो बाहर कुछ माइक वाले कुत्ते खड़े हुए थे जिनको हड्डी डली थी रज्जब की तरफ से, जिसको पैसे मिले थे, उसके बाद वो मेरे पे भौंक रहे थे। फिर बदले में मुझसे मैं बिल्कुल हाइपर हुआ, मैंने भी व्लॉग बनाया कि कुत्ता है सियालकोट का कुत्ता, मेरे भी मुंह से फिर ये वर्ड निकले। जब देखे एक्शन का रिएक्शन होता है। उसके बाद दूसरी पेशी हुई, दूसरी पेशी पे आपने देखा कि ये अंदर से ही चले गए, इन्होंने मतलब कि किसी किस्म का कोई हमारी बात का जवाब नहीं दिया। इनके लॉयर्स हमारे ये देख रहे हैं, ये देखें ये निशान देख रहे हैं, ये इनके कोई लॉयर थे या इनके साथ कोई बंदा था, उसने जनाब पकड़ के बाजू पे नाखून मारे, वो भी बात इन्होंने उल्टा मेरे खिलाफ ही एप्लीकेशन दे दी। लेकिन अल्लाह का शुक्र, एप्लीकेशन आप 506 बी की देते हो तो फिर साबित भी तो करना है ना कि असला लेके आप थाने में घुसे हो या आपने असला लहराया या वाई फायरिंग की है। मेरे पास तो माइक था, उस दरख्वास्त से कोई फर्क नहीं पड़ा। एनसीसीआई में भी दरख्वास्त हुई, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बात होगी तीसरी पेशी की। तीसरी पेशी पे इनके मैंने, हसन शहबाज ने और आमिर भट्ट ने एक फैसला किया कि हम इनका बाइकआउट करेंगे। हमने एक दो ग्रुपों में शायद कहा अपनी कम्युनिटी को, अपनी मीडिया जो कम्युनिटी है कि भाई इसका हमने करना है बाइकआउट, इसकी तीसरी पेशी पे कोई भी कवरेज के लिए नहीं जाएगा। अब आप देखिए तीसरी पेशी का किसी को पता ही नहीं चला कि कब आए, काम ठंडा कब गए, काम ठंडा अच्छा, पड़ गया। अब आप जो है ना आइंदा कोशिश ये करें, मैं देखें मेरे छोटे भाई हैं, मैं इस काम में कोई इतना सीनियर तो नहीं, लेकिन दुनिया मुझे भी चलें देखती है, बिल्कुल, सुनती है। करोड़ों लोग आपको देखते हैं। अच्छा उमर भाई, बात पता है क्या, आपने यार कोशिश ये कर रही है क्योंकि मैंने आपके बारे में प्रिडिक्शन की है और मेरे दावे, अल्लाह का शुक्र है, जो बातें मुंह से निकालता ना मुझे चूँकि नज़र आ रहा होता है, मैं एडवांस बस लोगों को बता देता हूँ। मेरी नज़र में ना बड़े ज़बरदस्त इंसान है, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट। और आप देखें रात को सारी ब्रॉड पे लोग देख रहे थे, मैंने सारा सच बताया कि मैं सोया भी हूँ ना तो मेरे किसी बॉय की जरूरत नहीं है कि वो आपको रोक जाए। बिल्कुल ऐसा। आपके कभी किसी ने, आप मेरा पहले दिन से ही आप मुझे पसंद आ गए हैं। हाँ, और आपसे मेरा भाई जैसा ताल्लुक बन बिल्कुल, गया। आप मेरे बेडरूम तक जो है ना घुस के आ जाते हैं, ऐसे ही है। आप मेरे भाई, आपकी एक्सेस है, आपका ताल्लुक मेरे साथ इस तरह का है। आपने कोशिश ये करनी है आइंदा जिंदगी में कभी कोई नेगेटिव करता भी है ना, कोई आपके ऊपर गंद फेंकता है तो आपने बड़े महजब अल्फाज, अब देखें मैं लोगों की छतरौल करता हूँ, बिल्कुल ऐसे अल्फाज का चुनाव कैसा होता है कि अगले बंदे को भी ठंड पड़ती है, जिक्र भी उसको आ रहा है लेकिन पता भी नहीं उसको चल रहा है। तो कोशिश ये करनी है आपने। रात को रजब ने ब्रॉड पे आके बड़ा अच्छा किया, उसने बताया और उसने खुल के कहा कि मैंने कभी एक रुपया भी नहीं दिया। उसने हल्फन कहा है आपके आपने, आप जेन्युइनली कह रहे हैं कभी कोई ऐसा लेन देन नहीं हुआ? वो तो मुझे पता नहीं हुआ शायद भाई। पता है देखिए जरूरत नहीं है, अब आपके साथ ताल्लुक है, हम यहाँ पे आते हैं किस तरह मैंने अभी खाना खाया अपनी मर्जी से, मैंने कहा जी मुझे कीमे वाले नान खाने हैं, मुझे आड़ू खाना है, मुझे अमरूद खाना है, फौरन वो चीज़ आ जाती है क्योंकि अपने भाई के घर बैठे हुए, ये हमारा अपना घर है। इसी तरह रजब भट्ट के साथ ताल्लुक है, जब दिल करता माँ जी से कभी कभार हम जाके मिल लेते हैं, जब पास बैठते हैं तो वो हमारा देखिए घर है क्योंकि ताल्लुक वहाँ पे घरों वाला बन गया हुआ है। अब वहाँ पे जाके हम बैठते हैं, हम वहाँ पे खाना खाते हैं माँ जी के साथ, हम रजब भट्ट के साथ भी बैठ के खाना खाते हैं, बुरी बात तो कोई नहीं है। लेकिन जब बात आ जाती है लेन देन की कि हाँ भाई रजब साहब मैंने दो 1 लाख मैं थोड़े हक च बोलांगा, वो ताल्लुक नहीं बन पाता, फिर वो एक मतलब ही रिश्ता हो जाता है। इंटरव्यू दे दे, लाख रुपए बंदा वैसे इंटरव्यू से मारे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी है। हाँ अब देखिए एक बंदा कहता है यार आप मेरे भाई हो, जब आपका दिल करे आप आओ घर इंटरव्यू करो, मुझे कोई इशू नहीं है। तो इस तरह के बंदे से 1 लाख 2 लाख मांगते हुए शर्म नहीं आएगी? चवल मारने वाली बात है। बिल्कुल। तो कोई 1 रुपया आज तक, वही बात है कि मैं हल्फन कहता हूँ, कभी 1 रुपया रजब भट्ट से उसकी वीडियो के लिए हमने जनाब उसे नहीं लिया कि वीडियो आपके हक में ये बनाई बातें होती हैं जो हम आपके सामने रख देते हैं। उमर जो है ना, उमर बलोच मेरे सगे भाइयों की तरह है, हसन शहबाज मेरी जान है, आमिर भट्ट, यानी ये वो हैं कि जिनके साथ पता नहीं मैं बैठ के यहाँ पे क्या क्या गुल्लू पापियाँ करता हूँ, पता नहीं किस किस तरह की बातें होती हैं। गाने सुन रहे होते हैं, फुल म्यूजिक खोला होता है, लाउडली हम गाने सुन रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे थे, कोई बाहर फिर रहा है, कोई अंदर फिर रहा है। हालांकि यहाँ पे शराब शबाब वाला काम कोई नहीं, लेकिन हमें यूं ही लग रहा था जैसे हम जोरा भाई का जो है मुजरा सुन रहे हैं। खाने पीने की हम शौकीन है, खाने पीने के हम शौकीन है। तो आप यकीन कीजिएगा जब हम इकट्ठे बैठते हैं तो यही बातें होती हैं कि आज क्या प्रोग्राम हुआ, आज क्या किया, क्या नहीं किया। तो भाइयों के ऊपर कोई उंगली उठाता है दुख तो फिर होता है ना। तो रात को उमर बलोच ने बड़े अच्छे तंबल मिजाजी के साथ जो जवाब दिए हैं, मैं जो शाहजेब सियालकोटी है उसको मैं खराज तहसीन पेश करूँगा, और बड़ा डिसेंट छोटे भाइयों की तरह है और मुझे बड़ा पसंद आया है। और रजब का मैं सबसे पहले ही शुक्रिया अदा करूँगा कि वो मेरे जैसे एक बंदे को, जिसको शायद गली में भी कोई मुँह नहीं लगाता, तो उसका फ़ोन उसने उठा कर जो है ना मेरी बड़ी इज्जत बनाई, मुझे बड़ी इज्जत उसने बख्शी और हर बात का जो है ना उसने जवाब दिया।
मैं रजब के लिए भी दुआ गो, शाहजेब सियालकोटी के लिए भी दुआ गो और उमर भाई के लिए भी दुआ गो। आप लोग नीचे लाजमी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या मैंने जो रोल अदा किया मुझे ऐसा करना चाहिए था, ये बेहतर है, और इस काम को जो अल्लाह ताला किस हद तक पसंद करते हैं ये लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।